Hello students, you are again welcome in my English class. Dear students, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि पैसिव वॉइस किन स्थितियों में बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है, उसका क्या महत्व है। आज हम टेंसेस जो हैं उनके अलग अलग प्रकार को कैसे वॉइस में चेंज करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे लेकर के आते हैं। उससे पहले आपको जान लेना ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, ही, शी, दे, वी या यू, वो जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो वो कैसे बदल जाते हैं। देखिए, आई का दोस्तों मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है और वी का अस हो जाता है और यू का यू ही रहता है। और किसी का नाम अगर है सब्जेक्ट में, राइट, और जब वो वहाँ उधर ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुँचता है तो वो वैसा ही रहता है। आइए बात करते हैं हम प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस है, यानी उसका जो प्रकार है, उसको किस तरह से एक्टिव से पैसिव में ले जाया जाता है। आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट है उसके ये फार्मूले होते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, और कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और सब्जेक्ट हो जाता है। इसके अलावा जब ही, शी या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसकी जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस हम लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और ये भी मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं उनकी जो पहचान क्या है, आखिरी में ता है, ती है, ताहूँ आता है, राइट। तो देखिए आप इनको, ये जो सेंटेंस हैं, इनको जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो कितना सरल हो जाएगा। इसके जो फार्मूले बिल्कुल उलट होंगे। ऑब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज होगा, प्लूरल है तो आर होगा, और यदि आई है तो एम हो जाएगा। और याद रखिए सभी जो ऑब्जेक्ट हैं, सिंगुलर हो प्लूरल हो, है ना, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और जो सब्जेक्ट था अगर आप उसको मेंशन कर रहे हैं तो उसको बाय लगा करके मेंशन करेंगे, याद रखिए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, आप क्रिकेट खेलते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसका ट्रांसलेशन होता है यू प्ले क्रिकेट, राइट। और इसी सेंटेंस को, जो ये एक्टिव वॉइस है, इसको जब हम पैसिव में ले जाएंगे तो क्रिकेट पहले हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वह खाना पकाती है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा शी कुक्स फूड, राइट। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो फूड पहले आ जाएगा, फूड इज कुक्ड बाय हर, शी का हर हो जाता है। और ये जो कुक्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फूड अनकाउंटेबल है, राइट, तो इसके साथ में इज लगाएंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम कारें सुधारता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम रिपेयर्स कार्स। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो कार्स आर रिपेयर्ड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह गाना गाता है, तो ये ट्रांसलेट होगा एक्टिव वॉइस में he sings a song। अब जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा a song is sung by him। ये थे सभी जो सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और ये इधर एक्टिव वॉइस इधर पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस मतलब रहा है, रही है, आता है, और उस सेंटेंस
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगता है, कोई भी कंटिन्यूस हो। वैसा नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की वर्ब में भी आईएनजी ही लगेगा। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एक्टिव वॉइस है उसको अगर देखें तो यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़, और आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। अब ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, इसको अगर हम वहाँ पैसिव वॉइस में ले जाएं तो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जैसे ये इंग्लिश इज। अब आप सोचेंगे ये जो इसमें आईएनजी लगी है इसका क्या करेंगे? इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसके लिए बी में इसको रख दीजिए आप, बीइंग। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, ही का हो गया हिम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसकी मदद कर रहा हूं, तो आई एम हेल्पिंग हर और हिम। ध्यान रखिएगा, अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो हिम। अब इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे हम? अगर लड़की है तो ये हो जाएगा शी इज बीइंग हेल्प्ड बाय मी। देखिए आई था तो मी हो गया, और इधर हर है तो शी हो गया, राइट ना। नेक्स्ट सेंटेंस, वे खिलौने बना रहे हैं, दे आर मेकिंग टॉयज, राइट। अब इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाना है? टॉयज पहले देगा। अब टॉयज प्लूरल है तो आर होगा, इज नहीं होगा। टॉयज आर, अगर टॉय होता सिंगुलर तो टॉय इज, याद रखेगा। टॉयज आर बीइंग मेड बाय देम, दे का हो गया देम। इसी तरह से अगर ये भी ध्यान रखिए, अगर ये निगेटिव होता तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में निगेटिव नॉट लग जाएगा, और अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, आज फिर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट यानी काम पूर्ण हो चुका है वर्तमान में, और उसका सिंपल सा फार्मूला है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट टेंस अगर है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आना पक्का है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। यहाँ भी ऐसा ही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है वह खाना पका चुकी है, तो इसका एक्टिव वॉइस होगा शी हैज़ कुक्ड फूड। अब इसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो फूड को पहले रखना पड़ेगा। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। इसके फार्मूले पर आप गौर करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर फूड है, फूड के साथ में हैज़ लगाएंगे, राइट, और बीन। फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कार बेच चुका हूँ, आई हैव सोल्ड द कार, राइट। अब इसी को पैसिव वॉइस में ले जाऊंगा तो कार पहले आ जाएगी, द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय मी। वन मोर एग्जाम्पल, लड़कियां फूल तोड़ चुकी हैं, राइट। गर्ल्स प्लूरल है तो हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा इसके साथ। गर्ल्स हैव प्लग्ड फ्लावर्स। अब इसमें आप आगे जोड़ना चाहें कहाँ से? बगीचे से, तो बोल देंगे लड़कियां बगीचे से फूल तोड़ चुकी हैं, गर्ल्स हैव प्लग्ड फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अब इसी को पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ फ्लावर्स पहले आ जाएगा, राइट। फ्लावर्स हैव बीन प्लग्ड बाय द गर्ल्स और बाय गर्ल्स, राइट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो ध्यान रखिए इधर की हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगा देंगे। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो इधर की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, राइट ना। और रही बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो
उसके जो सेंटेंसेस हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने प्रेजेंट टेंस के सभी जो टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है वो सीखा। अगले एपिसोड में हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।